नमस्कार दोस्तों। तो आज सीखते हैं कि डस्ट और रोडी अगर परचेज करनी है तो क्या उसका सही तरीका है। तो अभी सुबह 6:05 हुई है। तो मैंने पहले फ़ोन करके बात कर लिया है कि भाई आपकी गाड़ी आ चुकी है नहीं आ चुकी है, और तो उन्होंने बोला कि हाँ जी गाड़ी आ गई है, आप आ जाओ। तो गुड़गांव से जाना पड़ेगा अपने को, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, रायसीना नाम की जगह है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके अपना डस्ट वगैरह परचेज़ करेंगे और बाकी चीज़ें वहीं पहुँच के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारी गाड़ी कांटे पे खड़ी। तो 15-20 मिनट में हम आ गए हैं यहाँ पे रायसीना में एक क्रशर पे, और ये हमारी गाड़ी कांटे पे पहले से ही खड़ी है। अब हम इसका जाके वेट देख लेंगे और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अपना तो फाइनल है जो मटेरियल लेना है। 6970 वेट है गाड़ी का। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपका क्रशर दिखता है। हम ये वाला डस्ट ले रहे हैं, ये सुपर क्वालिटी का बोलते हैं, सबसे ज़्यादा महंगा है। ठीक है, ये 1150 रुपये में हमको दे रहे हैं, पर टन के वेट हैं। लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, रोडी की अगर बात करें तो ये ब्लू कलर की रोडी है, जिसको बोलते हैं कि बहुत बढ़िया रहती है, मजबूत रहती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझसे पूछो तो। ठीक है, ये है 1000-1200 की कुछ, ये है मेरे ख्याल से कुछ 1100 रुपये के आसपास की। ये है 950 रुपये की। आदमी निकल जाएगा, लेकिन ये भी 100 साल चल जाएगी, वो भी 100 साल चल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारी सेल्स टैक्टिक्स होती है कि ये वाला कलर बता दो, थोड़ी सी मजबूत होगी, थोड़ी सी मजबूत। आपके घर के लिए सारी मजबूत है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमें प्लास्टर के लिए चाहिए तो इस वजह से ये ले रहे हैं। ये थोड़ा मोटे वाला है, लेकिन रेट क्योंकि मुझे डस्ट लेना है यहाँ से तो सेम ही रेट बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे ज़्यादा बेटर है फॉर गुड़गांव आप जाओ अपने इधर क्या बोलते हैं दादरी, और दादरी से अलग अलग जोन है, वहाँ पे 2-3 हैं, तो वहाँ पे ले लो। यहाँ से रेट आपको 25-30% कम की तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, डायरेक्ट ही कम हो जाएगा। गाड़ी का किराया अलग होगा, और यहाँ पे भी गाड़ी का किराया अलग दे रहे हैं। यहाँ पे हम 2500 रुपये मोटा मोटी देंगे इस छोटी सी गाड़ी का। वहाँ से आपकी गाड़ी आएगी वो 18 टायर 20 टायर वाली जो बड़ी आती है ना, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सामान जहाँ पे आप अनलोड करवाने वाले हैं, डस्ट या रोडी, उसका स्पेस होना चाहिए, और अच्छा बड़ा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि वो गाड़ी आती है 50-55 टन के आसपास की। तो मेन तो यही है। ठीक है, लेकिन आपको घर से निकल के यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ आप वहाँ भी ले सकते हो, गुड़गांव में भी। गुड़गांव में फिर वही हो जाता है, वो वेट से ही नहीं देंगे आपको। अगर वेट से देंगे तो उसमें पानी मारना शुरू हो जाएगा कि भाई पानी दे दो। तो ज़्यादा तो फुट में देते हैं, क्योंकि फुट में लोगों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करनी आती नहीं है लोगों को, ज़्यादातर को नहीं आती है। तो नहीं आती है तो वो फुट में देना चाहते हैं। आप यहाँ पे आओगे तो सबसे बेटर यही रहेगा कि कम से कम वेट वाइज आपका ओके है। ये सस्ता नहीं पड़ेगा रायसीना में लेना। ठीक है, इन कंपैरिजन टू गुड़गांव से जो लोग हैं सप्लायर से, उससे वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। डिफरेंस आ जाएगा 15-20% का, कहीं नहीं गया उतना डिफरेंस। तो यहाँ के कंपैरिजन में अगर आप दादरी से लोगे तो फर्दर 25% का आ जाएगा। तो मोटा मोटी 50% ऊपर ही चल रहा है मामला। अब कहने में सभी ये कहेंगे कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो है, लेकिन आप किस जगह से ख़रीद रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये हमारी गाड़ी लोड हो रही है। मेरे को तो बस ये अच्छा लगता है, यहाँ पे आते ना तो एक बार रिक्वेस्ट करें तो चलाने को भी मिल जाती है गाड़ी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे बहुत मज़ा सा आता है। वो भी चलाया हुआ है मैंने, वहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही था। और रोडी और डस्ट के लिए एक अगर कोई बरेली से देख रहा है ना कोई भाई, तो उसको बताऊंगा आप जाके रोडी डस्ट देखना। मतलब मैं तो बरेली का ही एक्सपीरियंस है मेरा,
भाई बिल्कुल ही उसमें पानी पानी होता है, मतलब 35-40% वेट मुझे तो पानी का ही लगता है। यहाँ कम से कम गीला तो नहीं है, सूखा है सब कुछ, बिल्कुल सूखा है, कोई पानी का नामो निशान नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या है, पानी की कोई समस्या है नहीं, दबा के पानी है तो चलता ही रहता है हर वक्त। तो ये मुझे डिफरेंस बहुत मतलब पेन देता है जब मुझे बरेली से कुछ ख़रीदना होता है तो, स्पेशली डस्ट। रोडी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पानी का, ना कोई मारता, क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं करता है ना वो, इसलिए। ऊपर से समझाएंगे और आपको कि सर ये तो पानी डला हुआ है तो ज़्यादा आ रहा है आपका, मतलब ऐसा उल्टा और समझा देंगे तुम्ही को, ठीक है। अब क्या तो उनसे बहस करो, क्योंकि उन्हें देना तो वैसे ही है, गीला ही देना है और वज़न के साथ देना है। ये ट्रक आ गया है पत्थर वत्थर लेके, तो ये भी कांटा वाटा होगा, और फिर यहाँ से ये ऊपर जाके जो जंक्शन होता है इसके अंदर डाल देंगे, और फिर पाउडर फॉर्म में इन सभी के ऊपर आ जाएगा, कन्वेयर के ऊपर फोड़ने फाड़ने के बाद। तो ये वाला जो होता है ये रोडियों से पाउडर बना हुआ होता है, ठीक है। आपको सस्ते वाला चाहिए तो एक और मिल जाएगा, उसमें क्या है डायरेक्ट पत्थर को ही फोड़ देते हैं, उसमें पत्थर में अगर कुछ थोड़ा बहुत रेत है तो वो भी उसी के अंदर आ जाता है। अगेन आपको टाइल वाइल लगानी है, कुछ नहीं होने वाला। ये है, ये 750 रुपये टन के हिसाब से भी मिल जाएगा ये वाला। तो जैसे अब इनको नहीं बेचना ये वाला, तो ये भाई बोलेंगे कि भाई ये तो मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है। और जिसको बेचना होगा वो ये बोलेगा कि ये भी बढ़िया है जी। तो ऐसे चलता रहता है। तो ये तो ख़रीदने वाले को तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसे क्या ख़रीदना है। होगी अपनी गाड़ी लोड 5-7 मिनट के अंदर ही, और अब पेमेंट कर देते हैं और चलते हैं वापस। लेकिन आने का बेनिफिट होता है इन कंपैरिजन टू ना आने से, ठीक है। वेट का क्वेश्चन से नहीं रहता है, प्राइस थोड़े से बेटर हो जाते हैं इन कंपैरिजन। आप फ़ोन पे फाइनल करोगे तो यही जो हमें 1150 में मिल रही है, यही 100 रुपये और महंगी हो जाएगी कि जी ये रेट बढ़े हुए हैं, वो रेट बढ़े। तो ये नॉर्मल चीज़ है ना, इनके पार्ट पे गलत है। ये तो जिसे मेहनत करनी है वो सुबह उठ के अपनी नींद ख़राब करके आए, ठीक है, तब होगा। वरना फ़ोन करके भी आप मंगवा सकते हो रायसीना से, या फिर अपना दादरी से। दादरी 120 किलोमीटर है और रायसीना अपना 15-20 किलोमीटर दूर है।